Assalamu alaikum students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. बच्चों आज हम आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 दी जर्नल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज बताएंगे। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 1। Two lines represented by ax square plus 2hx square plus by square 0, where a, h, b are not all 0, will be orthogonal if. ये MCQs चैप्टर 3 के 3.3 से लिया गया है और इसमें वो कह रहा है कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है, इसके अंदर दो लाइनें होती हैं और वो आपस में ऑर्थोगोनल हो तो कंडीशन क्या होगी। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन है बी। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है if two or more straight lines meet at one point then the lines are said to be। जब दो या दो से ज्यादा लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरती हैं तो उन लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहा जाता है, ए ऑप्शन। तीसरे एमसीक्यूज में कह रहा है द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 0। दरअसल ये जो इक्वेशन होती है ये दो लाइनों का कंबाइंड होता है, इसे कहते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस किसे कहते हैं? वो लाइनें जो ओरिजिन पर आकर कट करती हैं। तो उसने कहा है कि इस इक्वेशन में दो लाइनें छुपी हुई हैं, उन लाइनों के दो स्लोप होते हैं, बताएं उन स्लोप्स का सम क्या होगा। तो पेयर ऑफ लाइंस का जो स्लोप्स का सम होता है m1 प्लस m2 वो बराबर होता है -2h अपॉन b। उसके बाद 4 MCQs में कह रहा है दी टू स्ट्रेट लाइंस ये आर। कह रहा है कि बताइए ये जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन है इसमें दो लाइनें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं या कोइंसिडेंट हैं, क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अगर a प्लस बी 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है, और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ जाए तो कोइंसिडेंट है, और अगर इनमें से कुछ भी 0 ना आए तो नाइदर है। अच्छा, इसमें ए बी सी कैसे लेते हैं? तो ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये a है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है। 2h में से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो h आ जाता है। इस वक्त हम चेक करते हैं a प्लस बी का मतलब 2 प्लस 2 4 नहीं आ रहा 0 तो परपेंडिकुलर नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर में h हमारे पास क्या है, तो 2h हमारे पास है -16, तो h हमारे पास हो जाएगा -8। अब हम -8 को उठा के h स्क्वायर में डालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और a भी हमारे पास है 2 4, तो 64 में 4 माइनस 60 आएगा, ये भी 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ना ये लाइंस परपेंडिकुलर है और ना कोइंसिडेंट, यानी कि नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। कोइंसिडेंट को पैरेलल भी कहते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला एमसीक्यूज है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 2 0 एंड 0 4 इज। ये आपको 3.2 में पढ़ाया जाता है एरिया का फॉर्मूला। ये खालिसतन एरिया की एक्सरसाइज है। एरिया बेसिकली मैं आपको बताता चलूं, वो जो एरिया होता है 3 पॉइंट का, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इस वक्त x1 y1 0 है, x2 y2 2 0 है और x3 y3 0 4 है। इन तीनों को उठाकर हम एरिया के फॉर्मूले में डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद 6 MCQs है, if the equation of a straight line is 3x minus 5 plus 5 is equal to 0 then the point 1 2 lies। इसमें आपने क्या करना है, लाइन के अंदर इस पॉइंट की चेकिंग करनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि पॉइंट को एक्स वाई की जगह इक्वेशन में पुट करो, अगर आंसर 0 से बड़ा आ जाए तो पॉइंट अबव द लाइन कहलाता है, और अगर आंसर 0 से छोटा आ जाए तो बिलो द लाइन कहलाता है, और अगर 0 के बराबर आ जाए तो फिर ऑन द लाइन कहलाता है। तो इस वक्त x है 1 और y है 2, इसको यहाँ डालेंगे 3 1 सा 3, इधर 2 डालेंगे तो 3 - 2 1 1 + 6 1 + 5 6। तो अगर आप 1 और 2 को यहाँ रखें तो 3 1 सा 3, यहाँ 2 रखें, 3 - 2 1 1 + 5 6, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब अबव द लाइन, पहला ऑप्शन। 7 में आ जाइए, टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर by स्क्वायर विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट वो कह रहा है कि ये कंबाइंड इक्वेशन है, इसमें दो लाइनें अगर कोइंसिडेंट हो जाए तो कंडीशन क्या होती है।
कोइंसिडेंट में कंडीशन होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी कि डी ऑप्शन। 8 MCQs में लिखा है 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कह रहा है कि बताइए कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो एरिया क्या होगा। जब पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया 0 होता है। इसका ऑप्शन है बी। 9 MCQs, 2 lines represent ax square to hx square by square will be perpendicular। जब कंबाइंड इक्वेशन में दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन होती है a plus b is equal to 0। 10 MCQs, the slope of the line 3x minus 5y minus 15 is equal to 0। किसी भी इक्वेशन का अगर स्लोप निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये बेसिकली y इंटरसेप्ट से ड्राइव किया गया है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है 3, तो -3 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ y -5, तो -3 अपॉन -5 में माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 5, सी ऑप्शन। 11 MCQs में कह रहा है 3x minus 5y minus 15 is equal to 0 is parallel to the line। कह रहा है कि बताओ ये जो इक्वेशन दी है इसके पैरेलल कौन सी इक्वेशन है। बच्चे पैरेलल में स्लोप बराबर होता है, तो स्लोप निकलता है x और y के कोफिशिएंट से। तो अगर आपने स्लोप को सेम करना है तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें x और y के कोफिशिएंट जो गिवन में दिए में आंसर में भी वही कोफिशिएंट हो, उससे स्लोप सेम हो जाएगा। तो 3x minus 5y इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर हम इन सारों को 2 से डिवाइड कर दें तो यहां बन जाएगा 3x minus 5y। इस तरह वो 3x minus 5y, ये 3x minus 5y सेम हो जाएगा। और जब x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाएं तो ऑटोमेटिकली स्लोप इक्वल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है डी। 12 MCQs में आ जाइए। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 45 फ्रॉम द y एक्सिस। मैंने आपको कहा था कि पॉइंट से y तक जाएं तो डिस्टेंस में x लेते हैं, और अगर पॉइंट से x तक जाएं तो डिस्टेंस में y लेते हैं। इस वक्त हम पॉइंट से y तक जा रहे हैं तो डिस्टेंस में x लेंगे और x हमारे पास 4 है। इसका आंसर है 4 यूनिट्स। अगला MCQ 13, 2 लाइंस x स्क्वायर टू h x y, वही कंबाइंड इक्वेशन है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइनें अगर इसके अंदर परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 14 में आ जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन एबीसी आर कोलिनियर। ये मैंने अभी बताया था कि पॉइंट अगर कोलिनियर का मतलब होता है लाइन से, तो अगर पॉइंट लाइन से रखे हो तो वो खुले मैदान की तरह, खुले मैदान का एरिया नहीं होता जब तक बाउंड्री क्लोज ना हो। तो बाउंड्री जब तक बंद ना हो आप एरिया को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कोलिनियर का एरिया 0 होता है। 15 MCQs में आ जाए। इसमें कह रहा है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज। कह रहा है कि अगर लाइन y के परपेंडिकुलर हो तो इक्वेशन क्या होगी। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका बता देता हूं कि y के परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो इक्वेशन में y परपेंडिकुलर का मतलब है लाइन x के पैरेलल है। तो x के पैरेलल है तो स्लोप 0 है। जब स्लोप 0 होगा तो हम इक्वेशन में डालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये 1 पॉइंट इक्वेशन कहलाती है। जब इसमें हम स्लोप को 0 डालेंगे तो x का ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा y माइनस y1। तो y1 होता है कांस्टेंट, तो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर लाइन y के परपेंडिकुलर है तो y कांस्टेंट आंसर आएगा। 16 में कह रहे थे लाइन 4x प्लस 5y प्लस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो बेटा, जब पैरेलल होता है तो x और y के कोफिशिएंट सेम देखने होते हैं, और जब परपेंडिकुलर होता है तो फिर x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि x का कोफिशिएंट y का बन जाएगा और y का कोफिशिएंट x का बन जाएगा, और बीच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y में 4x प्लस 5y है। अब आपने ढूंढना है ऑप्शन में 5y माइनस 4x, यानी कि कोफिशिएंट इंटरचेंज करके बीच का साइन चेंज कर दो। तो इसका आंसर आएगा 5x माइनस 4y। ढूंढो, इधर नहीं है, 5x माइनस 4y, ये ऑप्शन सही। इसका मतलब है बी ऑप्शन। 17 MCQs में कह रहा है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस इट्स इक्वेशन इज। कह रहा है कि लाइन अगर x के पैरेलल हो तो इक्वेशन क्या होगी। तो x के पैरेलल का मतलब स्लोप 0, तो स्लोप 0 का मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका आंसर है डी ऑप्शन। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं
इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब लाइन एक्स के पैरेलल है तो एक्स का स्लोप 0 होता है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप भी 0 होगा। उसको फिर हम लाइन की इक्वेशन में डालेंगे, y इज इक्वल y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो m 0 है, m जब x माइनस x1 के ब्रैकेट से टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड की वैल्यू बचेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो y1 को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो y1 कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी डी ऑप्शन। 18 एमसीक्यूज में कह रहा है द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, बताएं इस पेयर ऑफ लाइंस में एंगल क्या होगा दो लाइनों का। तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका बता देता हूँ। a है 3, b है -3। अगर मैं a और b को ऐड करूं तो a प्लस बी 3 माइनस 3 0 आएगा। तो अगर a प्लस बी ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस के दरमियान का एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले में अगर a प्लस बी 0 हो जाए तो डिवाइड में 0 होने की वजह से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan थीटा इन्फिनिटी का जब मैं tan इनवर्स लूंगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 होता है और लाइंस परपेंडिकुलर कहलाएंगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है 90। 19 में कह रहा है द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। फिर वही काम उसने कहा ये इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन बताओ। तो x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करके बीच का साइन चेंज कर दो, तो ये आएगा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, ये है डी ऑप्शन। इस तरह चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर होते हैं। अगर इसी तरह आप और चैप्टर के एमसीक्यूज और थ्योरीज हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।